दिल्ली सर्विस बिल पर सदन में आज चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन इस बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी कर लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया गया। इस पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस ने इस बिल को कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। तो दिल्ली सेवा बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी और कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर आज चर्चा होगी तो साथ में हंगामा भी होगा। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। इसके साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां शामिल हैं वो इस बिल का विरोध कर रही हैं, जिसके चलते आज जो सदन की कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार होने वाली है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए आज जो कार्रवाई रहेगी सदन के वो काफी हंगामेदार रहेगी, क्योंकि देखिए इतनी गहमा गहमी के बीच में बिल पेश कर दिया गया है और आज उस बिल पर चर्चा भी होगी। विपक्षी दल जो हैं इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बैठकों का दौर भी चलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ये बिल लेकर के आई है और आज इस बिल पर चर्चा है और सरकार का कहना है कि जो दिल्ली सेवा बिल है उस पर आज चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है ये बिल लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की न्यायपालिका के खिलाफ है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इस बिल को लेकर के सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जब चर्चा की बात उठेगी तो जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो किस तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। क्योंकि आप देखिए लगातार मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है और ऐसे में ये जो दिल्ली सेवा बिल है वो सदन के पटल पर रखा गया है। आज चर्चा की बात कही जा रही है, तो क्या जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो चर्चा के लिए तैयार होंगे या फिर एक बार सदन के अंदर हंगामा देखने को फिर मिलेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है और जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के इस बिल का विरोध करें और इस बिल के खिलाफ वोटिंग करें ताकि इस बिल को राज्यसभा में रोका जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, लेकिन अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का सहयोग जरूरी है और यही वजह है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनको एक साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है ताकि लोकसभा के बाद जब ये बिल राज्यसभा के पटल पर रखा जाए और वहां पर वोटिंग हो तो जो विपक्षी दल, जो घटक दल बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें ताकि इस बिल को बिना किसी रुकावट के पास कराया जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो INDIA यानी जो इंडिया है उसके जो घटक दल हैं और उन घटक दलों के जो सांसद हैं वो एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ वोटिंग करते हैं या फिर जो विपक्षी दल में बिखराव है वो देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया की एक अग्नि परीक्षा है। जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल बलराम YSRCP और BJD ने भी जो है बीजेपी का साथ दे दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बिल्कुल, देखिए बीजेपी का तो पहले ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ ही खड़ी हुई नजर आएगी। और देखिए आप लगातार जो एनडीए का कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आया। आपने देखा होगा कि जब पटना में पहली बैठक विपक्ष की हुई थी तो 15 घटक दल थे, लेकिन जब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई तो उसमें 24 दल बढ़े और उसी दौरान 18 तारीख को ही जो एनडीए की बैठक है वो दिल्ली में हुई और उस बैठक के दौरान 30 से ज्यादा जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई उसको लेकर के विपक्षी नेताओं ने कई सवाल भी खड़े किए
लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए का कुनबा है वो भी मजबूत हुआ है और कई घटक दल एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आए। अब आप देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली का सेवा बिल सदन के पटल पर रखा गया, लगातार आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करते रहे। उन्होंने लगातार ये मांग की कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के इस अध्यादेश के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है, खास तौर से सदन के पटल पर जब ये इस अध्यादेश को लेकर के जो दिल्ली सेवा बिल पेश किया जाएगा तो उसका विरोध करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बिल को हम पास कराएंगे और ये बिल लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पास होगा। और जो ये बिल के जरिए सर्विस सेवा बिल जो लाया जा रहा है, खास तौर से कहा जाए तो उसको लेकर के दिल्ली की जनता को लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिला के जहां सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस बिल के जरिए दिल्ली की जनता का भला होगा, तो वहीं जो आम आदमी पार्टी है या फिर विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो इस बिल को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो अब ऐसे में जब सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उस दौरान क्या स्थिति रहती है, सदन के अंदर हंगामा होता है या फिर चर्चा होती है इस बिल को लेकर के, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो सदन के अंदर की कार्रवाई हुई है वो हंगामेदार रही है। बार बार विपक्षी दल के सांसद इस बात को उठाते रहे हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो और जो हालात इस वक्त मणिपुर में हैं उसको लेकर के जवाबदेही भी तय हो और ये भी बताया जाए कि इस हालात का जिम्मेदार कौन है, क्या राज्य सरकार है या फिर जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं उसको भी विस्तार से सदन के पटल पर रखा जाए ताकि देश को भी पता चले कि जो हालात मणिपुर में हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए, किस तरीके से ठीक है बलराम, सरकार ने कदम उठाए। जी शुक्रिया बलराम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको दिल्ली सर्विस बिल की कुछ अहम और बड़ी बातें बताते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी होगी, दिल्ली के सीएम अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अथॉरिटी के सदस्य होंगे, दिल्ली के गृह सचिव भी इस अथॉरिटी के सदस्य होंगे। अथॉरिटी में बहुमत के आधार पर फैसले होंगे। आखिरी फैसला एलजी का मान्य होगा। अगर एलजी सहमत नहीं हुए तो दोबारा से विचार के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव और अथॉरिटी फिर वही प्रस्ताव भेजे तो एलजी को मंजूरी देनी होगी। सिर्फ ग्रुप ए और दानिश अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। बैठक के समय और तारीख के लिए भी अध्यक्ष मंजूरी देंगे।